Press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम देखेंगे कि चारों तरफ एक ही चर्चा है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है या वो 72 हुर्रों के पास पहुंच गया है। तो इसी पे हम देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काज़मी जी का बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। यही लिखा था कि मियादा साहब ने कहा है कि जी मैं दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उन्होंने मीडिया को ये जवाब दिया। अब कौन से मीडिया को जवाब दिया पता नहीं, यहाँ का था कहीं बाहर का था, लेकिन बहरहाल ये स्टेटमेंट उनकी मौजूद है और ये पहले भी वो इसी तरह से बात करते रहे हैं कि वो बात नहीं करना चाहते। तो वरना आसान तरीन काम है, मियादा साहब को बिठाया जाए और उनका इंटरव्यू लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि जी बताइए दाऊद इब्राहिम कहाँ है। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अपने समधी का एड्रेस उन्हें ना पता हो, तो वो बता दें। साथ ही कोई अगर वो जिंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ है तो एक वीडियो रिलीज कर दी जाए जो कि ऐसी हो जैसे उसामा बिन लादेन की आती थी, वो बैठा टीवी देखता रहता था, तो इसकी भी ऐसी कोई लगा दे टीवी शीवी देख रहा हो। लेकिन क्योंकि सर ये जो पिक्चर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, आप भी और मैं भी, चाहे वो थंबनेल में हो, शो में हो, ये कई साल पुरानी पिक्चर्स हैं। कई सालों से हमने दाऊद इब्राहिम की कोई नई पिक्चर नहीं देखी। अब उसमें भी इंडियन मीडिया के कई तरह के दावे हैं। उनका कहना है कि इसने प्लास्टिक सर्जरी करा दी है और इसने ये कर लिया कर लिया। खैर मुझे प्लास्टिक सर्जरी वाली बात पे इतना कोई खास भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा फिल्मों में होता है कि आपकी शक्ल एकदम चेंज हो जाए। मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता होगा। मगर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है वो एक जो कहा जा रहा है हर तरफ से कि टेररिज्म अपने आप से खत्म करे तब बातचीत होगी, चाहे भारत हो चाहे दूसरी कंट्रीज हो, तो इन्हें कहीं ना कहीं जाकर इस चीज को क्लियर करना चाहिए। और वैसे तो एक एक करके आपने देखा है काफी टाइम से ये अननोन गनमैन करके जो है कोई मारता जा रहा है, जो डिफरेंट टेररिस्ट है। किसी को राइट हैंड कहा जाता है, किसी को किसी अटैक का मास्टरमाइंड बताया जाता है। तो अब हो सकता है कि उससे थोड़ा सा बात आगे बढ़ गई और अब जो ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने वाले हैं शायद उनका नंबर आया और उसमें पहला नंबर इसका हो। लेकिन अभी जब तक कंफर्म नहीं होता कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक खामोशी, मतलब आपके साथ वाली कंट्री इतना चिल्ला रही है, इतना बोल रही है, इतना कुछ कह रही है और आप बिल्कुल चुप बैठे हुए, ये बात भी कुछ अजीब सी लगती है। नहीं, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मीडिया, आपको पता है इसके पास, जैसे आपने शुरू में कहा हमारा प्रॉब्लम है, हम इनवर्ड हैं। हमारे लिए दुनिया में क्या हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, इसके बाहर हमें कुछ पता नहीं, ना इकॉनमी की बात करनी ना किसी और चीज़ की बात करनी। सो हमारा मीडिया तो इन चीज़ों में लेकिन वैसे भी आपको पता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया तो आप इज कंसिडर्ड क्रेडिबल प्लेटफॉर्म समझा जाता है, क्योंकि लोगों की जहाँ जहाँ अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी है। मेन स्ट्रीम मीडिया की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भारत पाकिस्तान का मीडिया कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो करता है या पॉलिटिकल पार्टीज की। भारत के मीडिया को कहा जाता है ये गोदी मीडिया है। सो मीडिया का तो कोई हाल नहीं है, वो हर तरफ अपनी, अमेरिका में भी आप देख लें कैसे, पूरी दुनिया में वो एक मीडिया का है। लेकिन एक जारी बात है, ये एक हेडलाइन तो क्रिएट हो गई, डिस्कशन भी इस वक्त इंडिया के अंदर एटलीस्ट जो है होनी चाहिए सर, डिस्कशन होनी चाहिए इस तरह के लोगों पे। और मेन मीडिया में हमारे यहाँ भी डिस्कशन होनी चाहिए। अगर हमने इस तरह के लोगों से पीछा छुड़ाना है, हमने अपनी कंट्री को थोड़ा आगे बढ़ाना है या हमने प्रोग्रेस करनी है, तो हमें इस तरह के लोगों पे डिस्कशन भी करनी होगी ताकि कुछ तो हम सीख सकें। वरना तो यही कुछ चलता रहेगा जो अभी तक चल रहा है। लेकिन मैडम मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये भारत जो है वो प्ले करता है कि जी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में डाल दो। अच्छा, वो अंडरवर्ल्ड डॉन है, 1993 के किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, लेकिन डाल पाकिस्तान दो। सो वो उन्होंने जितने भी ये गैंगस्टर हैं, अब क्या मुंबई के अंदर गैंगस्टर नहीं है अभी? क्या अगले दिन भी हम देख रहे थे, वो बीजेपी के कुछ लोग थे, उनके कमरे, उनके ऑफिस में घुस के लोगों को मार के चले गए, शूट करके चले गए। सो ये कराची में, पाकिस्तान में हमने देखा, मुंबई जैसे कराची और मुंबई की एक मुमासलत की जाती है जी, वो भी ऐसा ही शहर है, वो भी ऐसा शहर है। तो कराची के अंदर भी अंडरवर्ल्ड चलती है, पता नहीं किस किस्म की है, मुंबई के अंदर भी चलती है। तो वो उन्होंने सिंपली कह दिया जी वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बस उसका लिंक बना दो, जैसे भी मर्जी बनाना है। मगर सर वो समझी तो है ना वो मियादाद साहब के। और दूसरी बात ये क्या, चले अब हाफिज सईद के लिए कह दिया आपने कि हमारे सिटीजन है, हम क्यों दे दें, मगर ये तो इंडियन सिटीजन है ना, इसको तो पकड़ के हवाले करें कि ये लो यहाँ पे बैठा वो हुआ तो है। नहीं है पाकिस्तान में, तो हवाले कैसे करेंगे मैडम?
सर कहीं कुछ तो बता, फिर सबूत देना कि नहीं है, फिर मियाँ दास साहब अरे आके एक बार ये बात बोल सुने, देना, मियाँ दास साहब बताएं तो कि नहीं समधी है कहाँ। मियाँ साहब की दाऊद इब्राहिम से शादी थोड़ी उनके बच्चों की हुई हुई है ना। तो वो तो इसमें आके, अगर शादी तो दुनिया के कहीं भी हिस्से में हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं है कि वो पाकिस्तान में शादी हुई है। बेटी की शादी पाकिस्तान हुई है ना, दाऊद इब्राहिम की तो पाकिस्तान में नहीं हुई ना। तो ये तो ना, अब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के, लेट्स से पाकिस्तान के जी वो टीटीपी का बंदा जो है वो इंडिया में बैठा हुआ है और कहता रहे, तो डज दिस मीन कि वो इंडिया में है? सो ये जो चीज है वो पाकिस्तानी कहते हैं कि ये सिंगल हैंडेडली इंडियन मीडिया से चलाया जाता है, सिंगल हैंडेडली। सो अब पता नहीं ये किस हद तक बात सही है, लेकिन ये सिंगल सर हैंडेडली साफ चलवा। इनकार भी तो नहीं किया जा सकता ना, हमें चेक तो करना होगा, साफ इनकार भी नहीं किया जा सकता। और बहुत बार इसका घर भी दिखाया गया है जी, क्लिफ्टन पे है और यहाँ है वहां है, इतनी सिक्योरिटी लगा के रखी थी, आगे तक रेंजर्स लगे हुए थे, कोई जा नहीं सकता। ये सब ये सब चीजें किसने भी कहा तो मैडम? रही हैं। और कई बार मीडिया में भी आया है, मतलब सोशल मीडिया पर भी देखा है मैंने, इंडियन अपने मीडिया पर भी मीडिया में? देखा है। अपने मीडिया सर, अपना मीडिया थोड़ी दिखाता है, आप क्या बात कर रहे हैं। नहीं तो अब जारी बात है वो कितनी क्यों अपना क्रेडिबिलिटी। मीडिया नहीं दिखाता सर, हमारा मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन ये 70 क्लिफ्टन जहाँ पे बेनजीर भुट्टो का घर है, उसके आसपास बताया जाता है, तो वहां जाके चेक किया जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि वहां तक हमारे अपने जो मीडिया के लोग हैं उन्हें भी जाने की इजाजत नहीं होती, तो वो तो नहीं चेक किया जा सकता। लेकिन बात सारी यही है कि बार बार अगर कोई बात उठ रही है तो कम से कम उनके समधी से तो पूछ लें कि भाई आपका समधी कहाँ है, वो कह दे कनाडा में है, अमेरिका में है, किसी और जगह दुनिया के दूसरे कोने में बता दे। एक बार आपने मुझे तो क्यों? मियाँ दास साहब से जब पूछते हैं वो कहते हैं, मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो नहीं तो लोकेशन ही नहीं बताते। आप मियां दास को क्यों फंसाना चाहती हैं? बेचारा शरीफ आदमी है, उसके बच्चों लोकेशन ने तो शादी। बता देना, लोकेशन बताने नहीं, में क्या है। देखें शरीफ आदमी है, उसके बच्चों ने शादी की है, उसका क्या लेना देना है इन चीजों से? मैडम आप बेचारे को आप फंसा रही हैं। आपका दिल है वो जो थोड़ी बहुत क्रिकेट कमेंट्री करता है झूठी मोटी, वो बेचारा तोतली सी कमेंट्री करता है, उस कमेंट्री से भी जाए वो है। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ लोकेशन बता दे, बेशक बच्चों ने शादियां की हो, माँ बाप बाद में भी बच्चों के साथ ही रहते हैं, और वो कम से कम ये तो पता रखते हैं ना कि बेटा बेटी कहाँ है, किस शहर में है, उसके ससुर कहाँ है, सास कहाँ है। ऐसे थोड़ी कि बस छोड़ के आराम से बैठ गए, तो कहीं ना कहीं होता है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है। और बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा इंडियन मीडिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने कहा ये कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे, जैसे वो कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे इतना चला कि वो, अच्छा ये भी एक साइंस है कि आपने मीडिया के, आप पहले होता था मीडिया पे जो खबर आती थी मैडम, वो जर्नलिस्ट लेके आता था, वो क्रेडिबल होती थी, वो कहता था जी मैं उस जगह पे मौजूद था। अब वो जर्नलिज्म वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, व्हाट्सएप नहीं जर्नलिज्म है। अब सर, क्या है, आप अब सही सोशल कह, मीडिया पे आती है खबर, वो सोशल मीडिया पे इतनी चलती है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया को पिक करना पड़ जाता है। सर पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये मैंने अभी अपनी वीडियो में कहा है और बाकी लोगों ने भी यही कहा है कि अभी ये कंफर्म न्यूज़ नहीं। जहां तक आप उन जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं कि जो बैठते हैं लोगों से कहते हैं कि मैं फलानी जगह बैठा हुआ था और वहां पे दो लोग ये बात कर रहे थे, वहां से खबर लेके आया, उनको पाकिस्तान में तो आप जानते ही ना कि जो इस तरह की खबर लाते हैं उसके बाद उनके साथ क्या होता है, फिर उनको उठा के ले जाया जाता है और उनके साथ जो हशर नशर होता है। तो बेहतर और सेफ साइड यही है कि जो आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है, चुप करके उस खबर को उठाएं, उसी को थोड़ा बहुत चेक करें अपनी तरफ से, कहीं जाकर टेबल के नीचे बैठ के या पर्दे के पीछे छुप के खबर लाने की कोशिश ना करें, वरना इंसान खुद खबर बन जाता है। नहीं वो आपकी बात भी सही है, बहुत सारे जगहों पे ऐसे होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि माजी में प्रैक्टिसेस क्या थी। देखिए कोई भी जर्नलिस्ट जब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश करता है, या तो मीडिया चलाता नहीं है, उनके इंटरेस्ट होते हैं। इंडिया में भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया ऐसे नहीं कहा जाता है उनको, बिकॉज ऑफ वो जो मोदी साहब की इतनी तारीफ करते हैं या उनके हक में बोलते हैं, वो क्या, मैंने देखा बहुत सारे लोग, पाकिस्तान में भी सारा मीडिया वैसे, यहाँ भी गोदी मीडिया ही है, लेकिन हमने इनको नाम नहीं दिया, हमने अपने मीडिया को नाम नहीं दिया गोदी मीडिया, इंडिया वालों ने अपने मीडिया को नाम दे दिया गोदी मीडिया। सो ये पहले होता था इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती थी, सहाफ़ी होता था, एडिटर होता था। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी चीज डिस्कस कर रही है, लाखों लोग करोड़ों डिस्कस कर रहे हैं, हाउ कैन यू अवॉइड इट? बेसिकली सवाल तो ये है, दैट इज तभी व्हाई मीडिया को बिल्कुल, पिक करना पड़ता है उसको। लेकिन सर तभी तो हमारे जर्नलिस्ट जो हैं कई उनकी जानें बचना भी शुरू हुई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से कई न्यूज़ ऐसे निकल आती है। वरना पहले जो जाया करते थे, जो पहले तरीका था जर्नलिज्म का, उसमें तो बहुत जर्नलिस्ट जो थे उनकी उनको मारा पीटा भी जाता था, उठा के भी ले जाते थे। खैर अभी भी करते हैं, लेकिन उस किस्म के जर्नलिस्ट अब कम हो गए ना। लोगों को थोड़ा सा अपना ख्याल भी करना चाहिए, हर जगह घुस के खबर लाने की जरूरत नहीं है, नहीं सुकून से बैठ के भी देखा जा सकता है। नहीं कह ले, एडिटोरियल कंट्रोल होता था, पहले सहाफत अच्छी थी।
अब सहाफत जो है वो उसका मेयार वो जो है वो कैसे है, बट एनी हो लेट्स सी कैसे देख। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का मजेदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। ये वीडियो देख के आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और दूसरी ओर आपने देखा कि इस वीडियो में बात हुई दाऊद इब्राहिम की और भारत के साथ रिश्तों की। जब भी बात आई दाऊद इब्राहिम की तो हमने देखा कि पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा साहब थोड़े से परेशान लगे। लगता है चीमा साहब को दाऊद इब्राहिम के साथ काफी अटैचमेंट है। और दूसरी अगर हम बात करें दाऊद इब्राहिम के समधी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद, जो कि भारत पे कई बारी हमला करने की बात कह चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि भारत को अगर क्रिकेट नहीं खेलना तो भारत भाड़ में जाए। आज उन्होंने अपने समधी दाऊद इब्राहिम पे कुछ भी कहने से मना कर दिया है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।